जहां सरकार तमाम तरीके के दावे करती है कि गरीबों का पेट भरा जाएगा, गरीबों को उनकी जीविका सुधारने के लिए तमाम तरीके की मदद दी जाएगी, लेकिन सरकार के ये दावे ज़मीनी स्तर पर खोखले नज़र आ रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 4 की, जहां पर आप देख सकते हैं कि लाइन से झुग्गी झोपड़ियां लगी हुई हैं। यहाँ पर कई बच्चे हैं, महिलाएं रहती हैं, तमाम तरीके की उनकी भी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन उसको पूरा करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। बच्चे इतने सारे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई के लिए या किसी भी तरीके की मदद यहाँ पर सरकार की तरफ से इनको नहीं मिल रही है या मिल रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ यहाँ रहने वाली एक महिला मौजूद है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ रहने में, कैसे इतने बच्चे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? अरे ऐसे ही गुजारा हो रहा है, इतनी महंगाई है, काम कर रहे हैं, दिन भर कमा रहे हैं, 100-200 रुपया पाते हैं तो अपना पेट भरते कि बच्चन को खिलाएं पिलाएं। ऐसे झलरा वलरा मान बीन के लाते हैं, चौलाई झलरा साग वाग बीन के लाते हैं, मतलब तो अपना गुजारा नहीं। सब्जी इतना महंगाई है, पैसा कमाई है ही नहीं, कैसे सब्जी खरीदें, अपना बीन के लाते साग वाग तो बनाते नाते इसी से। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली है मेरी, अपना कमा रहे हैं, उसी में गुजारा जो कुछ थोड़ा बहुत है उसी में कर रहे हैं। कोरोना काल में कोई मदद मिली थी सरकार से? नहीं मदद मिली थी, कोई नहीं मदद। बहुत गंदगी से रह रहा हूँ यहाँ, पता नहीं कैसी जीवन ही बिताना ही पड़ता है सर। कैसे, मतलब सरकार की तरफ से क्या मदद मिली है अभी तक? अभी कुछ नहीं मिला है हम लोगों को, खाली मंजूरी करते हैं, कुछ नहीं है। इतने बढ़ गए, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, कुछ नहीं मिलता है, बढ़ते जा रही है। तो मान लो 50 रुपया या 300 रुपया 200 रुपया लेवरी पाते हैं तो वही दुकान में दे देते हैं सर, क्या करें। बारिश का भी मौसम आ गया है तो कैसे गुजारा करेंगे? अब गुजारा का पन्नी झोपड़ी में पड़े हैं तो ऐसे बच्चों को लुकवाते हैं और क्या करें। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं। तो कैसे पेट भर रहा है, कैसे जीवन बीत रहा है? अब जी दुकान से लाते हैं तो शाम खाना बनता है, दिन भर मान लो लेवरी करने चले जाते हैं सर। राशन कार्ड है आपके पास? नहीं है। नहीं है, तो आपने कोशिश नहीं की बनवाने की? अब कोशिश कहाँ जाएं, जब जानकारी ही नहीं तो कहाँ चले जाएं। यहाँ समस्या सब आती है, लेटरिन बाथरूम की सब दिक्कत है, कहीं जाने जंगल में जाते हैं हम लोग, खाना पीना की दिक्कत, राशन नहीं, हमारा कार्ड नहीं बना है। तो राशन कार्ड के लिए अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है? नहीं, तो कैसे बनेगा? अभी नहीं बना है हमारा कार्ड। इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, कैसे का चल रहा है काम? कौन लेके खाते हैं, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, वैसे ही रहते हैं हम लोग। यही रहती हैं आप? बारिश का समय भी आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या सरकार से आपको क्या उम्मीद है कि सरकार ने कभी कोई मदद की है आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं मदद की। क्या करें दीदी, जब मजबूरी है अपनी, जब कुछ है नहीं हमारा यहाँ पे, हम लोग गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पालना पोसना रहता है, हम लोग परारा काम मजदूरी दतूरी करके रहते हैं, ऐसे गुजारा करते हैं। मजदूरी भी तो बंद हो गई होगी कोरोना काल में? लेकिन मजदूरी बंद थी तो फिर हम लोग ऐसे ही पड़े रहे, और जब अच्छा काम चालू हुआ तो धीरे धीरे करके काम करने जाते। तो सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद मिलती है? कुछ नहीं मिलता है, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या बाथरूम की व्यवस्था है, लाइट वाइट आती? कोई व्यवस्था नहीं, ना लैट्रीन की ना बाथरूम की। छोटे छोटे बच्चे, हम लोग सब जंगल में जाते हैं, बच्चे भी जंगल में जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। पानी भर जाते हैं, गड्ढे हैं, मतलब लेटरिन बाथरूम जाना हो तो हम लोग छोटे हो चाहे बड़े सब लोग जंगल जाते हैं, रात हो या दिन हो, ठीक है। राशन कार्ड भी नहीं है, हम लोग राशन मोल खाते, काम बंद हो गया इस बीच लॉकडाउन में, तो वो महंगाई बढ़ गई। और सरकार तरफ हमको लोगों ना राशन मिल रहा है, ना राशन कार्ड है, ठीक है, ना सिलेंडर है। गैस सिलेंडर तो इतना महंगा करे हम लोग, ना कमाई है इतनी, ना कुछ है, तो भराएंगे कैसे? झुग्गी झोपड़ी में रहे वाले, ना लाइट है ना पंखा है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे रात दिन सोते, कहीं बाहर लेटाते कहीं अंदर लेटाते, ना चरपैया है ना कुछ है, सब देखो अंदर बाहर सब वही, इतना सीलन भरी है। कैसे काम चल रहा है? पानी भी भर जाता होगा बरसात में यहाँ पर? बहुत सारे पानी भर जाते, हम लोग कैसे बरसात भर जब तक होती तब तक तो सोते नहीं। तो बिजली आती है आपके यहाँ? क्या बिजली ना लाइट है ना बिजली है, जब हम लोगों की कुछ है ही नहीं तो बिजली आई कहाँ से? सरकार हम लोगों को खुद गरीब आदमी दे ही नहीं रहे हैं। मतलब सरकार से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं, हम लोग मेहनत मजदूरी करें तो खाएं, ना करें तो बैठे। छोटे छोटे इतने बच्चे सारे देखो घूम टहल रहे हैं बेचारे भूखे प्यासे, अब जब आएंगे काम करके तभी तो खाना पानी उनको मिलेगा, जब घर में है नहीं तो खाएं का बेचारे सब लोग। और कहा सरकार बहुत मदद कर रही है हम लोगों को, तो वैसे ही दिखाई रहा, ना सरकार ना मोदी ना मायावती, सब लोग बराबर हम लोग ऐसे, और जो जिसके पास है उसी की मदद कर रहे हैं। और गरीब हम लोगों के देखो झुग्गी झोपड़ियाँ 3-4 साल से यही हैं, कोई मदद नहीं। राशन पानी बटाया होते वो सब बड़े बड़े ले लेते हम लोग, फिर वैसे रह जाते।
तो जैसा कि आपने देखा, हमारी बात इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से हुई। ये लोग का कहना यही है साफ तौर पर कि सरकार भी उन्हीं लोगों की मदद कर रही है जिनको मदद की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ दिन रात परेशान हो रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन में हमारी जो आमदनी थी वो भी बंद हो गई थी, उसके बाद भी हम यहाँ रहने को मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, ना ही कमाने का और ना ही गुजारा करने का। अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। गोमती नगर जैसे बड़े इलाके में ना तो इनके पास बिजली है, ना ही इनके पास अपनी जीविका को चलाने के लिए पैसे और नौकरी। इनकी यही अपील है सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मदद करे, क्योंकि ये एक लंबे समय से अपनी जीविका चलाने के लिए जूझ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।